राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रक्तकला गांव के किनारे एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत हवेली खड़ी थी, जिसे अब लोग दूर से देखने से भी डरते थे। कहते हैं यहाँ कभी दो सगे भाई बहन रहते थे, राम और रागिनी। पिता की मृत्यु के बाद राम के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ गई थी। उनके पिता राम मोहन ठाकुर गांव के पुराने जमींदारों में गिने जाते थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते, क्योंकि राम मोहन ठाकुर 2 बार गांव के सरपंच बन चुके थे। राम मोहन ठाकुर के पास लगभग 200 एकड़ उपजाऊ जमीन थी, 4 कुएं, 2 हवेली और कुछ सोने चांदी के पुराने गहने, जो उनके पूर्वजों की धरोहर थी। राम मोहन ठाकुर ने मरने से पहले सब कुछ अपने बड़े बेटे राम के नाम किया, लेकिन रागिनी को यह बंटवारा मंजूर नहीं था। वो चाहती थी उसे भी चीजों में आधा हिस्सा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से वो अपने बड़े भाई से नफरत करने लगी। उसकी नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो अपने बड़े भाई को जमीन और प्रॉपर्टी के लिए मरवा तक सकती थी। रागिनी चाहती थी सारा गांव उसके पैरों तले होना चाहिए। दूसरी तरफ राम इन सारी बातों से अनजान था। वो सोचता मेहनत से जो होता है वही सही होता है, लेकिन रागिनी के भीतर जलन का बीज बोया जा चुका था। राम बड़ा भाई था, शांत, ईमानदार और मेहनती। राम अक्सर गांव वालों की मदद करता। राम को ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन रागिनी का स्वभाव थोड़ा अलग था। उसे बड़ी बड़ी चीजों का लालच था, पैसे, पावर और ऐशो आराम। रागिनी अक्सर अपने बड़े भाई से कहती, ये सब मेहनत बेकार है भैया, असली खेल तो पैसे और पावर में है, जो हमें छीनना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता। राम उसे अपनी छोटी बहन समझकर बस मुस्कुरा देता और कहता, जो भी होगा रागिनी, मेहनत से होगा। राम की तरह ही उसकी पत्नी सुमेधा भी सीधी सादी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा और एक बेटी। परिवार छोटा था, लेकिन प्यार और शांति से भरा हुआ। वही रागिनी का पति भी उसी की तरह घमंडी और शातिर था, जिसे शहर की चकाचौंध पसंद थी। उनका कोई बच्चा नहीं था, जिससे दोनों के बीच अक्सर अनबन बनी रहती थी। राम मोहन ठाकुर के गुजरने के बाद राम को गांव के लोगों ने उनके पिता की परछाई माना। राम को लोग ग्राम सभा के फैसलों में बुलाते, मंदिर के कार्यों में आगे रखते और उसकी बातों को पत्थर की लकीर मानते। लोग कहते, राम नहीं होता तो शायद हमारा गांव बिखर चुका होता। दूसरी तरफ रागिनी से कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि रागिनी अपने पति के साथ अपने ससुराल में नहीं, बल्कि अपने मायके में रहती थी। जब भी लोग रागिनी के सामने उसके बड़े भाई की तारीफ किया करते, रागिनी के शरीर में जलन मच जाती। यही जलन देखते ही देखते जुनून बन गई, और यहीं से जन्म हुआ काले इरादों का। उसने ठान लिया, राम को रास्ते से हटाना है, ताकि सारी संपत्ति मेरी हो जाए और ये गांव वाले भी मेरी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। और यही लालच उसे ले गया उन रास्तों पर जहां से वापसी नहीं होती, काला जादू की ओर। गांव से दूर जंगल के अंदर एक पुरानी टूटी गुफा थी। उस गुफा में एक तांत्रिक रहता था। उसकी साधना रहस्यमयी और खतरनाक थी। उसे लोग अंध सिद्धि बाबा कहते, एक काली विद्या जो मनचाही चीज दे सकती है, लेकिन आत्मा की कीमत चुकाने पर। एक रात रागिनी उस तांत्रिक के पास पहुंची। बाबा जैसे पहले से ही रागिनी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, पर जैसे ही रागिनी ने अपना पहला कदम रखा, बाबा ने उनकी तरफ देखा और बोले, तेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, तू अपने ही बड़े भाई को मारने की इच्छा रखती है। रागिनी चौंक कर बोली, आपको कैसे पता बाबा? मेरे पास आए हर किसी के मन की बात मैं जानता हूँ, ऐसे ही कोई मुझे याद नहीं करता। पर सुन रागिनी, ये रास्ता आसान नहीं। अंध सिद्धि मांगती है शरीर, खून और वक्त। हर अमावस्या को इसे जागृत करना होगा। एक बार शुरू हो जाए तो लौटना मुश्किल होगा।
दोबारा सोच ले, अब भी समय है। रागिनी थोड़ी डरी, लेकिन उसके अंदर की नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी और बोली, वो भाई अब नहीं रहना चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना, इस विद्या को करने में मौत का भी डर है। 2 दिन बाद अमावस्या की रात है, उस रात मेरे पास आना, अपने साथ राम के बाल और नाखून भी साथ लेके आना। इन चीज़ों से ही हम उस पर काला जादू करेंगे। और ध्यान रहे, तुम्हें यहाँ आते समय कोई देखे ना। रागिनी अमावस्या की रात चुपके से बाहर निकली और अपनी सारी चीजें लेकर बाबा के ठिकाने पहुंच गई। बाबा पीपल के पेड़ के नीचे पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने इशारे में उसे कहा, बैठ जाओ। बाबा ने वहां दिया जलाया, कुछ जानवरों की बलि दी और 51 बार राम का नाम लेकर मारन मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रागिनी को मौन रहना था और फिर अंतिम में कौवे की बलि दी गई। रागिनी ने बिना डरे पूरी प्रक्रिया को देखा। रागिनी के घर जाते समय बाबा ने उसे एक महत्वपूर्ण बात बताई, तुझे हर अमावस्या की रात इसी पीपल के पेड़ के नीचे किसी जानवर या बच्चे की बलि देनी होगी। अगर तू कभी ये करना भूल जाती है तो तेरा भी सर्वनाश हो जाएगा। बाबा बोले, अब तू घर जा सकती है और जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। कुछ ही दिनों में राम की तबीयत बिगड़ने लगी। रात को राम चीखता, अजीब सी बातें करता। राम कहता, मुझे कोई काली परछाई दिख रही है, कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है। उसकी पत्नी सुमेधा ने उसे गांव के वैद्य, तांत्रिक, यहाँ तक कि शहर के डॉक्टर तक को दिखाया। सुमेधा सोच रही थी कि राम को किसी की नजर लगी है, लेकिन सच्चाई और भी भयानक थी। रागिनी अब सारी चीजें देख रही थी और चुपचाप मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी अब समय आ चुका है उसकी मनोकामना पूरी होने का, लेकिन अब उसे इंतजार था राम की मौत का। धीरे धीरे राम बिस्तर पे पड़ गया, चेहरा सूख गया, आंखें गड्ढे से भर गई, शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। एक रात उसने बिना एक शब्द कहे अंतिम सांस ली और चला गया। जैसे ही उसकी चिता ठंडी हुई, रागिनी ने अपना असली चेहरा दिखाया और अपनी ही भाभी और उनके बच्चे को घर से निकाल दिया। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। अब सब कुछ मेरा है कहकर बहुत जोरों से हंसने लगी। वो अब खुद को रानी समझने लगी थी, यहाँ तक कि उसने अपने पति को भी घर से निकाल दिया था। अब रागिनी गांव वाले के सामने भी घमंड से पेश आती, कई बार जानबूझकर ग्राम सभा की बैठकों में जाकर अपनी राय देती, छोटे किसानों की जमीनों पर दबाव डालती और हथियार लेती। लोग जब उसके सामने गिड़गिड़ाते तो वो हंसते हुए कहती, अब इस गांव की रानी हूँ मैं। समय बीतता गया और धीरे धीरे वो अपने ऐशो आराम में इतनी डूब गई कि उसने ये भी याद नहीं रखा उसे ये सब कैसे मिला था। अमावस्या की रात आई और चली गई, लेकिन उसने बलि नहीं चढ़ाई। बाबा नरसिंह की चेतावनी अब उसके लिए बस एक भूली हुई बात बन चुकी थी। अंधसिद्धि अब इंतजार कर रही थी उसके हिस्से की रात के लिए। एक रात रागिनी ने काली परछाई देखी, वो डर गई, लेकिन फिर उसने अनदेखा कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके साथ और भी खौफनाक घटनाएं होती गई। उसे अब दिन में भी काली परछाई दिखती। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी कुछ अलग सा हो गया था। अपने ही बाल नोचती, चीखती, दीवालों में सर मारती और दिन भर घर के एक कोने में बैठकर कुछ फुसफुसाती रहती। और फिर एक दिन उसकी लाश पीपल के पेड़ के नीचे मिली। अपने भाई का बुरा करते करते आखिरकार उसने खुद की भी जिंदगी ले ली।